हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एनआईवीएस से रिलेटेड ऑन डिमांड्स के ऊपर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो कि एनआईवीएस से पास आउट हैं या फिर किसी अदर बोर्ड से पास आउट हैं, जैसे कि स्टेट बोर्ड्स बिहार, झारखंड, यूपी या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से, इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं और वो पास आउट हो चुके हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फिर एक्स्ट्रा में वो बायोलॉजी लेना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ लेना चाह रहे हैं, मैथ इसलिए लेना चाह रहे हैं जैसे इंजीनियरिंग करना है, किसी को डॉक्टर की पढ़ाई करनी है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स का सवाल है, क्या सर मैं केवल एक सब्जेक्ट बायोलॉजी लेकर मैं एग्जामिनेशंस दे सकता हूँ कि नहीं, मैथ लेकर एग्जामिनेशंस दे सकता हूँ कि नहीं। इसमें कुछ एनआईएस के स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशंस देना चाह रहे हैं, फेल हो चुके हैं अप्रैल मई में, और ऑन डिमांड्स के थ्रू कुछ एग्जामिनेशंस देना चाह रहे हैं। तो उनसे पहले आप लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि ऑन डिमांड्स के थ्रू आप कौन कौन से सब्जेक्ट की एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दी गई है जो कि 10th और 12th सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दी गई है, यही सब्जेक्ट आप केवल ऑन डिमांड्स के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप गलतफहमी में पड़े, तो इससे पहले आप देख ले वीडियो को पॉज करके, ताकि ये ऑन डिमांड्स के अंदर जो आप सब्जेक्ट एग्जामिनेशंस देना चाह रहे हैं वो अंदर में आता है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि ऑन डिमांड्स को लेकर है, ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर, जैसे कि टीओसी को लेकर, जैसे टीओसी क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरे सब्जेक्ट में पास आउट हैं और वो केवल एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशंस देना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हैं या किसी अदर बोर्ड से हैं। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स की, जो कि अगर आप ऑन डिमांड्स एग्जामिनेशंस देना चाह रहे हैं तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज डॉक्यूमेंट्स दी गई है। नॉर्मली जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वहीं चाहिए होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी डिमांड नहीं करती है एनआईवीएस। और ख़ासकर मैं ये टीओसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। टीओसी केवल उसी स्टूडेंट्स का होता है, जैसे कि आप 10th या 12th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप एनआईवीएस से हैं, चाहे किसी अदर बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, चाहे सीबीएसई से हैं। अगर टीओसी उसी स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो फेल हैं, एक या दो सब्जेक्ट में फेल हैं, यानी उनका 10th और 12th क्लियर नहीं है। अगर वो स्टेट बोर्ड्स या फिर सेंट्रल बोर्ड या फिर एनआईवीएस से हैं, अगर वो पूरे सब्जेक्ट में पास आउट हैं तो उनको टीओसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस कंडीशन में जो स्टूडेंट्स पूरे सब्जेक्ट में पास आउट हैं, चाहे स्टेट बोर्ड से हैं, चाहे सेंट्रल बोर्ड से, चाहे एनआईवीएस से, तो उस केस में अगर वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी, मैथ, कुछ स्टूडेंट्स हैं, या फिर केमिस्ट्री लेना चाह रहे हैं, तो उनको टीओसी की ज़रूरत नहीं है। केवल आप एक सब्जेक्ट का आप एनआईवीएस ऑन डिमांड्स के थ्रू आप रजिस्ट्रेशंस करके एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर मैं जब एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशंस दूंगा, जो मार्कशीट आएगा वो एनआईवीएस का आएगा या फिर जिसमें स्टेट बोर्ड से बिलोंग करता हूं, पहले जो पढ़ चुका हूं, उस स्टेट बोर्ड का मार्कशीट आएगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप एनआईवीएस से दे रहे हैं एक सब्जेक्ट, तो एनआईवीएस का ही मार्कशीट आएगा, ठीक है। जैसे कि आपने बायोलॉजी के दिया, किसी स्टूडेंट्स ने मैथ का दिया, तो वो केवल बायोलॉजी और मैथ्स का ही एक सब्जेक्ट का ही एनआईवीएस बोर्ड्स का मार्कशीट आएगा। अब रही बात कि आपको एडमिशंस में आपको कैसे करना होगा। एडमिशंस के समय आपका जो स्टेट बोर्ड का जो मार्कशीट है, पहले जो 5 सब्जेक्ट का, उसके साथ एनआईवीएस बोर्ड का जो मार्कशीट होगा, जैसे बायोलॉजी या मैथ हुआ है, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, उसको अटैच करके आपको देना होगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में लेना हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम में देना हो, उसको अटैच करके आप देंगे। ये डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल होगा, आपको पूरी वहाँ पे सपोर्ट की जाएगी। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं उठाया जाएगा कि आप अदर बोर्ड से हैं, आप मैथ किसी और सब्जेक्ट से किए हैं और बाकी पढ़ाई किसी और बोर्ड से किए हैं, ऐसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसलिए कि एनआईवीएस जो होता है सेंट्रल ऑफ एजुकेशन बोर्ड्स के अंदर आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर में आता है। तो ये तमाम जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे कंट्री में किसी भी डिपार्टमेंट में, ये एक्सेप्टेबल है एनआईवीएस बोर्ड्स को लेकर। तो ये थी कुछ तमाम जानकारी जो आपके लिए आई थिंक कुछ वैल्यूएबल होगी, आपकी कुछ काम आएगी। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती है, तो आप मुझे बेहिचक कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का जो है सवाल होगा कि सर मेरी पर्सनली कमेंट्स का जवाब नहीं देते हैं। सर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके
आपके कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब लार्ज क्वांटिटी में एक ही सवाल पे, एक ही डाउट्स पे जब कमेंट्स बार बार आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो बनाकर आपकी पूरी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी एक यही पहल है। फिर भी आपको कोई भी समस्याएं आती है तो बार बार मैं यही कहता हूँ कि आप कमेंट करें और अपने डाउट्स को रखें, तभी मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर पर्सनली आप मुझे चैट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।